तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम क्या आ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का क्या चीज, पार्ट 1 में हम क्या देखे थे। इससे पहले बेसिक ही, पार्ट 2 में भी समझिए क्या बेसिक है। हाँ, कितना बच्चा ये समझता होगा बेसिक पढ़ के हम क्या करेंगे। जो बेसिक नहीं पढ़ेगा उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। इसलिए बेसिक पढ़िए। तो सबसे पहले, इससे पहले बताइए हम कहाँ तक, किरण पुंज के प्रकार तक। हमारे अनुसार तो हम किरण पुंज के प्रकार तक जान चुके थे। क्या कोई किसी को डाउट है? नहीं है। अब क्या जानने वाले हैं, देखिए। अब किरण पुंज के प्रकार तक जान चुके थे, तीनों प्रकार का परिभाषा और परिभाषा सब कुछ जान चुके थे। अब जानते हैं क्या, प्रदीप्त पदार्थ। अरे बाबा, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, प्रदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त पदार्थ का काम क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करना। एक तो दिमाग में आपका क्वेश्चन घूम रहा होगा, उत्सर्जित मतलब क्या होता है। उत्सर्जित मतलब क्या होता है, उत्सर्जित जब भी बोले तो आप बोलिएगा उत्पन्न भी बोल सकते हैं। उत्सर्जित, इसको बनाना भी कहते हैं। बनाना समझ गए। अब वो केला वाला बनाना नहीं, एक तो बनाना मतलब होता है केला। देख, ये सब समझ गए। मतलब आपको जानना उत्सर्जित, यहाँ उत्सर्जित लिखा है बुक में। आप बनाना भी लिख सकते हैं या फिर उत्पन्न भी लिख सकते हैं। प्रकाश जो उत्पन्न करेगा उसे प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। वही आपको आ जाए अप्रदीप्त पदार्थ, तो लिख लीजिए अप्रदीप्त पदार्थ। क्या चीज, इसी में अ लगा दीजिए, दीप्त पदार्थ। इसमें क्या होगा, अप्रदीप्त पदार्थ में क्या होगा, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। लग गया नहीं, देखिए प्रकाश, लिखिए प्रकाश सो दूसरा नहीं यार, कल ही से हमारा दिमाग पागल है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में। इसमें नहीं करेगा, इसमें उत्सर्जित करेगा। इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा। इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा। उत्सर्जित का मतलब समझ गए हैं। अब हमको बताइए उत्सर्जित पदार्थ में क्या क्या आएगा। इसके एग्जाम्पल 2-4 ठो बता दीजिए। किसके, इसके एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल। उत्सर्जित जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा कहने का मतलब, देखिए टर्च भी हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जित, ये भी करता है टर्च। कोई डाउट है? एक मिनट, नहीं कोई डाउट। जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, टर्च हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, और क्या दीप, बल्ब, जितना भी है मन उतना लिख दीजिए। लिखिए बल्ब और दीप और लालटेन है। कालटेन का लिख रहे हैं, लालटेन, लालू के लालटेन। हाँ, अब मोमबत्ती, मोमबत्ती और क्या। अब देखिए मोमबत्ती आदि दे दीजिए, आदि। अरे बाबा, आदि तो लिखा ना, दादी लेने तो भगा देंगे। आदि
तो ये सब क्या हो जाएगा मेरा, बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, दीप, लालटेन, मोमबत्ती, और जितना भी आपका मन है, देखिए टॉर्च लिख सकते हैं, बल्ब लिख सकते हैं, और क्या है, डीजे लाइट जितना भी है वो सब लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ, अब हमको बताइए इसका जैसे अप्रदीप्त पदार्थ का, अप्रदीप्त मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, तो लिख दीजिए ना मार्कर। हाँ, और क्या लिखिएगा, कलम, ये या कलम, और क्या कॉपी, ये सब किताब लिखिए, लिखिए कलम, कॉपी या किताब लिखिए, किताब, किताब, और क्या, कलम, किताब, टेबल, बेंच, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, लिखिए बस, ट्रक, बस, ट्रक, ट्रक को छोड़ दीजिए, बाकी बस लिख दिए ना, और क्या लिखिए, और लिखिए कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा जब भी बोल दे सभी कुछ आ जाएगा, आदि। मेरे भाई बताइए, इसमें किसी को डाउट है, डाउट है तो खुल के कमेंट कीजिए, खुल के कमेंट कीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब और भी कर लीजिए, इस चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इसमें किसी को डाउट है, देखिए जब भी बोले प्रदीप्त पदार्थ, आप बोलिएगा प्रदीप्त पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा सर जी, उसे प्रदीप्त पदार्थ, ओ सॉरी, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। ओके, हम बोलेंगे ठीक है, आप बोलिएगा अप्रदीप्त पदार्थ, तो आप बोलिएगा मतलब हम बोलेंगे अप्रदीप्त पदार्थ, आप बोलिएगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, हम बोलेंगे बताओ जैसे, तो आप बोलिएगा कलम, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, किताब, बस, बस लिख दिए बस, और कपड़ा, ये सब आपका क्या है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वही बोले प्रदीप पदार्थ का उदाहरण बताओ, तो आप बोलिएगा बल्ब, देखते हैं बल्ब वो प्रकाश देता है, दिया, दीपक, और क्या लिख दीजिए लालटेन, और मोमबत्ती। हाँ, इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखिए, हाँ क्वेश्चन ही बना के आगे में लिखा देते हैं आपको, क्या कीजिए क्वेश्चन ही बना के लिख लीजिए, सूर्य, सूर्य एक, क्या सूर्य क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, प्रदीप पदार्थ है, सूर्य एक प्रदीप्त प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ है, सूर्य एक क्या है, प्रदीप्त पदार्थ है। हाँ, वही आपको पूछे चंद्रमा क्या है, आप बोलिएगा चंद्रमा प्रदीप्त पदार्थ है, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा क्या, अप्रदीप, चंद्रमा आपसे पूछ दे तो आप बोलिएगा सर जी चंद्रमा पूछ रहे हैं, तो आप बोलिएगा, हम बोलेंगे हाँ, तो आप बोलिएगा आपको नहीं पता है, अप्रदीप्त है, क्या क्या लिख रहे हैं आप, अपर दीप, भूल गए, भूल गए, दीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ, दिखाई पड़ल बाबू। तो ये सब आपका क्या बेसिक है, और भी है बेसिक, तो लेते हैं एक अगला पेज, उसमें देखते हैं। जानिए प्रकाश से माध्यम किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश जो आता है वो माध्यम क्या है, देखिए परसंजु कागज, प्रकाश माध्यम, माध्यम, प्रकाश माध्यम क्या है बताइए बाबू लोग, फटाक फटाक बताइए, प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं, देखिए वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, देखिए मतलब ये माध्यम है, ये माध्यम है ना, इससे होकर आपके क्या प्रकाश आएगा आएगा आएगा, और कहीं से टुकड़ा भी जाएगा, फिर आएगा 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 आएगा, टुकड़ा भी जाएगा,
मतलब टकराए या न टकराए, मतलब हमारे ये आंख है, ये आंख है, आंख तक पहुंचना चाहिए किसी भी हाल में। ये पहुंच गए। इसी को देखिए ऐसे 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 करके आया, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश माध्यम कहेंगे। तो लिख लीजिए ना, सिंपल, बहुत आसान परिभाषा है, इजी में इजी, महा इजी परिभाषा है। देखिए वह माध्यम, कलर चेंज कर दीजिए, क्या लिखिए, वह माध्यम, माध्यम 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 माध्यम, ठीक है ना, वो माध्यम जिससे जिससे निकल कर निकल कर प्रकाश, क्या चीज आएगा, प्रकाश ही ना आएगा, प्रकाश हमारे हमारे आंखों तक पहुंचती है, पहुंचती है। वह माध्यम जिससे निकल कर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचते, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। कोई डाउट बा ना बा, रउआ सबके कोई डाउट बा ना बा? अब देखिए, वह माध्यम क्या होना चाहिए, वो माध्यम होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए, उससे निकल कर, उससे क्या होगा, निकल कर प्रकाश कहाँ तक पहुंचेंगे, हमारे आंखों तक, तभी क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। देखिए ये जो रोशनी भी जल रहा है, आंख चकमका जाता है, यहाँ से निकल कर क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंच रहा है, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। समझ में आ रहा है बा? अब देखिए प्रकाश माध्यम, देखिए प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्या चीज के अनुसार, प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। लिखिए तो, प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश माध्यम लिखिए, डायरेक्ट नहीं तो लिख दीजिए ना, रहने दीजिए, प्रकाश माध्यम के दो प्रकार है। देखिए प्राकृतिक के अनुसार प्रकाश माध्यम के कितने प्रकार बा, दो। जिसको जिसको पता है हाथ उठाइए, कौन कौन प्रकार है, जिसको जिसको पता है हाथ उठाइए। देखिए दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, एक नंबर में आपको जब भी पूछे, थोड़ा नंबर लिख देते हैं, एक नंबर में आपसे पूछे तो आपको क्या बताना, समांगी, लिखिएगा समांगी, हाँ बोले समांगी तो समझ गए। अब दो नंबर में बताओ, हाँ कोई बच्चा असमांगी न बोल दीजिएगा, विसमांगी होता है, विसमांगी होता है। मेरे बाबू समझ में आ ले बात, ये समांगी और विसमांगी, ये दो प्रकार की होती है। क्या चीज, प्रकाश माध्यम, आपको नहीं पता है सर जी, बता दे, नहीं बताइए, हमको पता है। अब बताइए हमको समांगी क्या किसे कहेंगे, समांगी किसे कहेंगे और विसमांगी किसे कहेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिएगा, नहीं तो एक काम कीजिए ना, विसमांगी को भी मिटा देते हैं। सर जी आप जाइए, हाँ एक नंबर का काम बा, इसका काम हो जाएगा तो आपको बुला लेंगे। चलिए ये भाग गया बाबू साहब। अब ये समांगी किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बराबर समान हो। देखिए प्रत्येक भाग का क्या चीज, गुण और बनावट
बनावट क्या होना चाहिए, समान हो ना होना, समान होना चाहिए, होना चाहिए क्या वह माध्य प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, समान हो उसे क्या कहेंगे, समांगी कहेंगे। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होगा समांगी कहेंगे। हाँ, कितना आसान परिभाषा है, बेसिक में सबसे आसान परिभाषा है, तब भी आप लोग बेसिक नहीं पढ़ना चाहते, उधर जाके मुंह रगड़ना चाहते हैं। बेसिक सबसे आसान है। समांगी वो माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, समांगी कहते। अब पूछ दे बताओ, जैसे पूछता है ना इसका जैसे बताओ, बोलिएगा सर जी हम तो कनिए पूछते हैं, आप इसका जैसे बुझा दीजिए, जैसे बता दीजिए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, जैसे में क्या होगा, प्रत्येक भाग का क्या चीज, गुण, गुण भी और बनावट भी समान होना चाहिए। जल और कांच, जल बाबा और लिखिए, और कांच, कांच कांच, अरे बाबू ऐसे काहे हो रहा है बाबा, कैसे कैसे लिखा रहा है। जल और कांच, जल और कांच ये क्या है, समांगी है। हाँ, जल और कांच क्या है, समांगी है। इसका उल्टा समझ लीजिए, हाँ इसका उल्टा समझ लीजिए, उल्टा। अब उल्टा लिख कैसे नहीं उतना आप लोग जानते हैं। नहीं, अब विसमांगी में क्या होगा, विसमांगी तो लिखिए विसमांगी, विसमांगी विसमांगी माध्यम में क्या होगा, देखिए इसका गुण और बनावट समान नहीं होगा, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होगा। लिखिए पर बाबा मिटा दे, प्रत्येक प्रत्येक भाग का गुण, गुण और लिखो बाबू, और बनावट, और बनावट समान 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 नहीं हो। देखिए इसमें क्या होगा, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए बैठ जाइए। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। हाँ अब बताइए हमको, समांगी समझ गए हैं, विसमांगी भी समझ गए, इसका जैसे बता दीजिए। जैसे, जैसे में क्या हो जाएगा, देखिए विसमान मतलब समान न होना चाहिए। तो देखिए गर्मी, आप बोले गर्मी, अरे बाबा इन्हें आओ ना, गर्म और ठंडा, 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 गर्म और ठंडा में इसी का गुण बनावट समान दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, डाउट। अब एक बात हमको बताइएगा, बोलिएगा क्या, इसको मिटाते हैं, आप लोग रुकिए। अपना लोग जान चुके थे माध्यम वाला था, माध्यम वाला था, समझ गए ना। हाँ तो हमको बताइए क्या पारदर्शी पदार्थ, क्या पारदर्शी पदार्थ, पारदर देख लेते हैं, गलती होगा तो आप लोग बोलबो कीजिएगा। दर्शी, पारदर्शी पदार्थ, मतलब पारदर्शी पदार्थ, स्पष्ट हो रहा पारदर्शी। हाँ पारदर्शी, हैया उजला पन्नी बा हमारे पास, लइए 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 ये देखिए, ये मोबाइल का खोली बा, दिखाई पड़ रहा है मेरा मुंह, हाँ दिखाई पड़ ना। अब
तो थोड़ा को तो दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए पारदर्शी पदार्थ है, हमको तो इधर सीधा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। देखिए हाँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों दिखाई। ये क्या है? पारदर्शी है। वही अपारदर्शी बोल दे, हाँ? अपारदर्शी बोल दे। है या ये कपड़ा ले लीजिए, नहीं मार्कर ले लीजिए, दिखाई पड़ रहा अब नहीं। तो ये क्या अपारदर्शी है, समझ में आ रहे हैं? देखिए पारदर्शी मतलब जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, इस पार से उस पार। लिखिए जिससे होकर प्रकाश, अरे बाबा ईश्वर नहीं देने का, प्रकाश आर पार हो जाए कोई डॉट, जिससे होकर प्रकाश क्या हो जाएगा आर पार। मतलब ये है कोई चीज, इससे प्रकाश आ रहा है, इस पार भी निकल जाएगा। इस पार प्रकाश आ रहा है, इस पार भी निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। अब देखिए पारदर्शी में जैसे लिख लीजिए ना, बढ़िया आएगा, काम आएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखिएगा? हाथ ऊपर करते दुखा गया, मन तो हाथ को तोड़ था। जैसे या उदाहरण के लिए, जिसके लिए लिखिए, हाँ उदाहरण के लिए लिखिए, पापा के लिए लिखिए, माता के लिए लिखिए, भाई के लिए लिखिए, लेकिन लिखिए। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले अभी जो हम दिखाए थे मोबाइल का को भी कवर है, इसमें देखिए कई प्रकार के होते हैं, किसी से प्रकार आर पार नहीं होंगे। उजला पन्नी से हो जाएगा प्रकार आर पार। लिख लीजिए उजला पन्नी पन्नी। और देखिए तेल से भींगा हुआ कागज, अगर तेल से भींगा दीजिए कागज को तो हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है। क्या करता है? हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है। अब ले लीजिए क्या, जैसे मतलब पानी से भी आपका हो जाएगा प्रकाश आर पार। जल लिख दीजिए, जल। और वायु और क्या, जिसको हवा बोलते हैं, आदि। हाँ घर में होगा आदि, खेत में होगा आदि, कोड़ के देखिएगा नहीं दिखाई पड़ता है। समझ गए ना? ये आदि का मतलब हुआ और भी होगा। समझ आ रहे हैं? हाँ। अब हमको बताएंगे, क्या बताइएगा? पारदर्शी जान चुके, अपारदर्शी इसी में अ लगा देते हैं। अपारदर्शी आराम से बता दीजिएगा। पदार्थ आराम से ना, थोड़ा स्पीड में बताइए कमेंट करके। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो। हाँ लिखिए, नहीं हो बोल के हो जाएगा। लिखिए जिससे प्रकाश ईश्वर नहीं दीजिए, प्रकाश आर, अरे बाबा प्रकाश आर लिखिए ना, आर पार नहीं हो वहीं लिख देते ना, हो। जिससे प्रकाश आर पार नहीं, उसे अपारदर्शी। जैसे देखिए जैसे में क्या हो जाएगा? किताब और क्या, किताब, कलम किताब कलम और क्या, किताब लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं, और किताब कलम कागज भी लिख सकते हैं। लिखिए ना कागज एक तो पन्ना लीजिए, उससे देखिए प्रकाश आर पार दिखाई पड़ रहा है। देखिए ना, हम दिखाते हैं आपको, कॉपी है यहाँ पर। देखिए आपको एक तो पन्ना दिखाना है। देखिए ये हुआ आपका एक तो पन्ना, इससे दिखाई पड़ रहा है मेरा? नहीं ना, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है नहीं, मतलब ये क्या है? अपारदर्शी है। समझ में आ गए ना बात? तो लिख दीजिए आदि। हाँ इसमें आदि भी क्या हो जाएगा? आदि भी अपारदर्शी हो जाएगा।
अब इसमें रियल आदि मानिए या और जाने वाला आदि मानिए, समझ गए? क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। इसका एग्जाम्पल ही तो ये सब था। हाँ। अब हमको बताएंगे, देखिए इसी पेज में एक ठो और परिभाषा जान लीजिए। ये सब जान लिए, इससे प्रकाश आर पार हो जाता था, इससे प्रकाश क्या होता, आर पार नहीं होता था। हाँ, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा तो कुछ तो बनेगा पीछे में। प्रकाश अगर आर पार नहीं हुआ, चप्पल खोल लेते हैं। प्रकाश अगर आर पार, अब छोटे हो गए होंगे, प्रकाश अगर आर पार नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ तो पीछे में बनेगा। देखिए दिखाई तो नहीं पड़ रहे होंगे क्योंकि यही बोला। हाँ तो ऐसे कीजिए, रोशनी आगा में लीजिए, आगा में लीजिए, पीछे में काला क्षेत्र बनता है, दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए तो एक बार। नहीं, काला क्षेत्र बनेगा। उस काला क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए, उस काला क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सर जी आपको नहीं पता है, छाया कहते हैं ना। हाँ, इसका परिभाषा लिखाइए, लिखिए छाया। छाया देखिए क्या होगा, लिखिए जिससे प्रकाश, ए बाबा ऐसे कहाँ ले लिख रहे हैं, प्रकाश के गमन पथ ऐसे लिखिए, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई क्या होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए, मतलब अपारदर्शी लिख सकते हैं। जब कोई अपारदर्शी एक मिनट, अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाता है, तो अरे बाबा, तो उसके पीछे लिखिए ना, पीछे में काला क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहेंगे, काला क्षेत्र बन जाता, अपना लोग कहते हैं ना छाया, मतलब छा बन गया, छाया कहते हैं। देखिए जब कोई, देखिए आप उस पे रख दीजिए आप अपारदर्शी पदार्थ, मतलब देखिए उजला पन्नी रख दीजिए, तब क्या छाया बनेगा है? तब भी बन सकता है, लेकिन देखिए उसमें सकता है का मतलब कोई चांस नहीं 100% की बनेगा ही, समझ गए ना? अब यहाँ क्या कीजिए, अपारदर्शी पदार्थ लगे तो पक्का 100% गारंटी है कि वो बनेगा ही बनेगा काला क्षेत्र, समझ गए ना? नहीं होता विश्वास तो दोपहर में रोद उगता है ना, वहां पे रखिएगा कोई क्या सूप, देखिएगा पीछा में छाया बन गया, समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो लेते हैं अगला पेज, देखते हैं उसमें। हाँ देखिए अब क्या है, हाँ अब क्या है, अब जानिए इससे आगे। अब चलिए मेन मुद्दा पे, अपना लोग का टॉपिक क्या, प्रकाश का परावर्तन, तो यही लिखिए, प्रकाश का परावर्तन, अब आए हैं अपना लोग मेन मुद्दा पे, आए ना, अब आए टॉपिक पे। इससे पहले क्या था, बेसिक था, बेसिक आप लोगों को समझ आ गया? तो आप लोग ये बताइएगा, बेसिक आपको समझ आया? बेसिक समझ आया, कैसे लगा बेसिक पढ़ के? आगे बाबा अब बताइए हमको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना।
परिभाषा लिखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण क्या किसी दिशा में हो, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर, सतह से क्या होगा, टकरा कर लिख दीजिए ना, टकरा कर लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये सब बच्चा समझेगा वो भी समझ जाएगा। हाँ, आप लोग तो गधा हो गए हैं। अब बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ देखिए सूर्य है, ये आया इस सतह से टकरा कर लौट गया, तो यही क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। गरीबाई बना लीजिएगा। रुकिए 1 मिनट। हाँ, इसको मिटा के नीक से छोटा फिगर बना देते हैं, इसी में और हमको हटाना है। यहाँ चित्र लिखिए, चित्र में क्या होगा? देखिए ऐसे करके दीजिए, एक लाठी खाड़, एक तो बिल्डिंग खाड़ कर दिए, 5 महला है कि 6 महला खाड़ कर दिए। अब ऐसे एक तो किरण आया, किरण सीधा होना चाहिए, सीधे होगा। हाँ सीधा, आप लोग पटरी से फाड़ दीजिएगा। आया और क्या हो, ये तो आया, अब क्या यहाँ पे टकराया, तो इधर से क्या होगा? रिटर्न भी होगा। विश्वास नहीं होता तो लेजर लाइट होगा और घर में आना होगा मुंह देखने वाला, उस पे मारिएगा लेजर लाइट और क्या होगा? प्रकाश रिटर्न भी आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो अगला देखिए, आगे देखिए। अब क्या, अरे बाबा उधर हल्ला हो रहा था, उसको शांत करने गए थे। देखिए क्या बोले, कोई आना लीजिए, उस पे मतलब उसको क्या कीजिए, उस पे लेजर लाइट से रोशनी दीजिए और देखिए मतलब रिटर्न होता है कि नहीं। अभी हम प्रैक्टिकल में बताते हैं। आना और लेजर लाइट में आना, लाइट ऑफ कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको हाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। देखिए रिटर्न, विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए इधर से देखिए, आना पे दे रहे हैं रोशनी और गया कहाँ? बोर्ड पे गया। आना पे दे रहे हैं, गया बोर्ड पे, देख सकते हैं। दे रहे हैं आना पे, गया बोर्ड पे। तो इसका मतलब लाइट ऑन कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप देखिए किसी सतह पे जैसे प्रकाश टकराया, उससे रिटर्न होगा। इससे क्या होगा? रिटर्न होगा। हाँ समझ में आ गए ना बात? तो देखिए अब ये फिगरवा है, ये चित्र है, इसको चित्रीय रहने दीजिए, कायल उतना परेशान कीजिएगा इसको चित्र। अब लिखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये क्या क्या नियम से परावर्तन हो सकता है, यही तो आपको लिखना है। तो लिखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये तो है आपका पहला। हाँ अब यहाँ से मेन हेडिंगवा लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आ रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अगर आपसे परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, आपको बताना 2 ही नियम है। देखिए पहला क्या है? पहला है आपतन कोण, ये आ रहा है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण
दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब, इस पे देखिए एक तो लंब डाल दीजिए ना, इसी का नाम है अभिलंब। अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, इसी तल में है ना तीनों, तो लिख दीजिए ना। पहला नियम को लिखिए, देखिए 1 नंबर में आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतित किरण, ये जो आ रहा है ये आपतित किरण, ये है आपतित किरण। 1 मिनट, आपतन कोण परा 1 मिनट देख लेते हैं हम भी प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच होते हैं, सॉरी आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु का नाम क्या, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, ये बिंदु का नाम है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इस पे डालेंगे अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु आपतन वर्षिका बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालेंगे, ये देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये बिंदु का नाम क्या है, आपतन है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, इसी तल में है ना तीनों बिंदु भी इसी तल में सब कुछ। आगे चल के पूरे डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा और आगे जाएंगे, मतलब पार्ट 3 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 है ना 3 में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। देख अब एक तो और नियम होता है, तो पहला ही था ना। हाँ सर जी आगे बताइए ना, अभी कहाँ जाने वाले हैं। अब देखिए दूसरा नियम को गौर से देखिए, ये पूरा आसान है। ये क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित लिखिए, आपतित आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण कोण काय दिए हैं, किरण होगा, किरण यहाँ भी दीजिए ना किरण, क्योंकि ये दोनों क्या है, किरण है, किरण है ना, कि कौन है, क्या बोले, किरण होगा, किरण। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, कोण आई, कहने का मतलब स्पष्ट है, कोण आई बराबर
कोण आर, कोई डॉट बा, कोण आई बराबर कोण आर, कोई डॉट है नहीं है, कोण आई बराबर कोण आर। आज की वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, यहीं पर क्या करते हैं क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए अब क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू में नहीं बोले थे शेयर करने, अभी बोल रहे हैं शेयर करने, गुफा बना है कोई चीज में, SHAIR शेयर, शेयर। आप क्या कीजिए शेयर जरूर करें, कम से कम कितना 5 दोस्तों के पास, या दोस्त हो या जो हो, हाँ समझ गए, करना है शेयर। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्द आपको आने वाला है लाइव स्ट्रीम। ऐसे में क्या होता है आप पूछ नहीं पाते हैं क्या क्वेश्चन है आपका, लाइव स्ट्रीम में डायरेक्ट आप पूछ देंगे ये क्वेश्चन है सर जी, ये क्वेश्चन है हमको यहाँ समझ नहीं आया, तो हम आपको क्या करेंगे फिर से बता देंगे। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जब देखिए जब कोई वस्तु, जब कोई क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगा और किसी सतह से टकरा के रिटर्न हो जाएगा, दूसरे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का टुकराना, परावर्तन मतलब टुकरा के रिटर्न आना, प्रकाश का टुकरा कर रिटर्न आना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, समझ गए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, पूछेगा कितने नियम है, आपको क्या बताना है, 2 ठो नियम बा। हाँ अब देखिए 1 नंबर में आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तन किरण है, परावर्तित 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 1 मिनट देख लेते हैं, माथा पे देरी हो जाता है। आपतित किरण परावर्तित इधर से होगा, परावर्तित इसमें भी इधर से दे दीजिए, परावर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में क्या कीजिए, आपतन बिंदु पर ये क्या होगा, टकराएगा, आपतन बिंदु पे मिलेगा, जहां पर मिलेगा वहां क्या होगा, आपतन बिंदु होगा, और रिटर्न आएगा तो आपतित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण मतलब आ रहा है, परावर्तित किरण मतलब जा रहा है, और ये आपतन बिंदु और बीच में अभिलंब है, ये तीनों क्या इसी तल में है, समझ गए। और देखिए कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही कोण जो है ना, यही कोण बराबर ई कोण, ये दोनों कोण क्या होगा बराबर, ई है, ऐसे बनाए। अब बताइए हमको इसके बीच में कोई डिग्री फाड़ देंगे, बीच में सेम टू सेम बीच में, तो बीच में डिग्री फाड़ देंगे तो ई बराबर होगा, हाँ बराबर होगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, थोड़ा और बेसिक समझा दिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जरा आ गया वैसे नहीं होता तो कम्बल में घुस के पढ़िए। धन्यवाद। हाँ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।